Hello friends, my name is Arkash Archana Rajgadkar. I am from 12th class and now I am going to introduce the topic plant kingdom. तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे. मैं अपने उपस्थित गुरुजन अर्थात मंगनारायण सर इनको प्रणाम करके टॉपिक स्टार्ट करता हूँ. तो प्लांट किंगडम को हम कैसे देख सकते हैं. इससे पहले जो चैप्टर आता था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुए और उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिस्टम्स बताए. उसमें से जो R.H. विटेकर थे उन्होंने क्या किया था, किंगडम जो मोनेरा, फंगाई और प्रोटिस्टा के मेंबर थे उनको प्लांट किंगडम में डाला था और वो भी सिर्फ सेल वॉल्स की प्रेजेंस पर. फिर बाद में जब सिस्टम एडवांस हुई तब उनको निकाल दिया गया. कहाँ से? प्लांट किंगडम से. फिर बाद में हमें पता चला कि प्लांट के कुछ अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. तो क्या होते हैं वो हम सीरियल वाइज एक सिस्टमेटिकली जानेंगे. तो बात आती है आगे कौन से सिस्टम हुए प्लांट किंगडम के बेसिस पर. तो फर्स्ट सिस्टम देखते हैं हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में. तो हमारे पास फर्स्ट सिस्टम थी जो पहली, वो आर्टिफिशियल सिस्टम थी. आर्टिफिशियल सिस्टम में अब क्या होता है आपको शॉर्टली बता देता हूँ. आर्टिफिशियल सिस्टम जो होती है वो एकदम प्रिमिटिव सिस्टम है. वो एकदम वो अर्लीस्ट मेथड है. जो आर्टिफिशियल सिस्टम थी उससे इंट्रोड्यूस किया था कार्लियस लीनियस ने. कार्लियस लीनियस ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम इंक्लूड की थी उसमें बहुत कम कैरेक्टर्स थे, कम मेंबर्स थे. तो वो कैसे थे अब देखेंगे. अभी जो आर्टिफिशियल सिस्टम थी जैसे मैंने आपको बताया था उसे क्या किया था, ये बहुत ही मतलब अर्लीस्ट मेथड थी. और इसे इंट्रोड्यूस किया था कार्लियस लीनियस ने. आर्टिफिशियल सिस्टम का जो बेस था वो कौन से बेसिस पर थी. आर्टिफिशियल सिस्टम जो थी वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर थी. मॉर्फोलॉजिकल बेसिस मतलब क्या है, जो किसी भी प्लांट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसकी बनावट बाहर की, उसे हम मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं. और वो और एक दो चीज़ों पर बेसिस थी, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब जो प्लांट के बाहर के कैरेक्टर्स होते हैं, प्लांट के बॉडी पार्ट्स, उसको हम वेजिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं. और रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर होते हैं जिसे प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. बेसिस किस पर थी. तो इन कैरेक्टर के साथ उन्होंने क्या किया था, एंड्रोशियम को भी ये किया था. व्हाट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट और फ्लावर हम कह सकते हैं. अब वो इसकी स्पेशलिटी क्या थी सिस्टम की. देखिए जो सिस्टम थी उन्होंने क्या किया था, जो वेजिटेटिव सिस्टम है मतलब जो वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स है, उन्होंने वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इक्वल वेटेज दिया था. मतलब जैसे वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स हम सब जानते हैं, जो बाहर के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो सकते हैं, उसमें बदलाव आ सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं. पर जो रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स है उसमें हार्डली चेंजेस आ सकते हैं. हार्डली चेंज मतलब कब, कैसे, जब वो एक्सट्रीम कंडीशंस में होंगे तभी उसमें चेंजेस आएंगे और उस पर अफेक्ट पड़ सकता है. तो उन्होंने क्या किया था, इक्वल वेटेज दिया था.
लेकिन यही इसका ड्रॉबैक बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ड्रॉबैक क्यों बन गया, इसमें जो इक्वल वेटेज है, ये इक्वल वेटेज ये इसका ड्रॉबैक बन गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज हो सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कभी नहीं हो सकते हैं। हम अब किस पे भरोसा करेंगे, जो चेंज होता है उस पे भरोसा करेंगे या जो टिका हुआ होता है उस पे? जैसे अब चेंज होता है हम उस पे ही भरोसा करेंगे ना। तो ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते हैं। अभी इसमें एक दिक्कत क्या आ गई, ये जो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने वाले कैरेक्टर है, ये तो इसका ड्रॉबैक बन गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इसमें बहुत फ्यू मेंबर्स कंसिडर किए थे, क्योंकि और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उन्होंने क्या किया, सेल वॉल की जो प्रेजेंस थी उसमें बहुत सारे अब मेंबर्स आते, प्लांट के साथ फंगाई आता है, मोनेरा आता है, और बहुत सारे और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इसके अंदर जो मेंबर्स थे वो कम हो गए। तो ये तो हो गया अब आर्टिफिशियल सिस्टम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पुष्कर देशपांडे। आज मैं आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाने वाला हूँ। जिम्नोस्पर्म मतलब एक प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम में से जिम्नोस्पर्म में टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो आइए पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम लिखिए जिम्नोस्पर्म। जिम्नो नेकेड स्पर्मा सीड्स। जैसा कि हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म्स मतलब जिम्नो मतलब नेकेड, जे आपण उघड्या डोळ्यांनी बघू शकतो, आणि स्पर्मा म्हणजे सीड्स, म्हणजे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले जाणारे सीड्स, म्हणजे याचा अर्थ होतो जिम्नोस्पर्म्स, उघड्या डोळ्याने पाहिले जाणारे सीड्स। तर याचे मोस्ट एक्झाम्पल आपण बघूया। एक म्हणजे पायनस, सेड्रस, सिकोया, सिकोया हा एक वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री आहे, त्याला आपण रेडवूड असं म्हणतो। त्याच्यानंतर येतो महत्वाचं एक्झाम्पल म्हणजे सायकस। याच्यापैकी सायकस हा असतो अनब्रांच। याच्यावरती नीट मध्ये प्रश्न पडलेला आहे की पायनस आणि सायकस मध्ये कोण अनब्रांच्ड असतो आणि कोण ब्रांच्ड असतो। तर सायकस हा अनब्रांच्ड असतो आणि पायनस आणि सेड्रस हे दोन्ही पण ब्रांच्ड असतात। आणि पायनस हा मोनोशियस पण असतो।
सायकस हा डायोशियस असतो. तर मोनोशियस आणि डायोशियस म्हणजे काय की मोनोशियस म्हणजे सेम प्लांटवर होणारं फर्टिलायझेशन करणारे आणि डायोशियस म्हणजे डिफरंट प्लांटवर फर्टिलायझेशन करणारे ट्रीज. तर याच्यापैकी मोनोशियस हा पायनस असतो आणि डायोशियस हा सायकस असतो. त्याच्यानंतर बघूया की जिम्नोस्पर्मची लाईफ सायकल कशी असते. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की जिम्नोस्पर्म्स मध्ये मेन प्लांट बॉडी ही असते स्पोरोफाइट. तर सगळ्यात पहिले स्पोरोफाइट, त्याच्यापासून होतात मेल कोन आणि फिमेल कोन. मेल कोन पासून होतो मायक्रोस्पोरेंजिया, मायक्रोस्पोरोफिल. आणि फिमेल कोन पासून होतो मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल पासून होतो मेगास्पोरेंजिया. आणि मायक्रोस्पोरोफिल पासून होतं मायक्रोस्पोरेंजिया. त्याच्यानंतर मेगास्पोरेंजिया पासून होतं मेगास्पोर मदर सेल. आणि मायक्रोस्पोरेंजिया पासून होतं मायक्रोस्पोर मदर सेल. तर मेगास्पोर आणि मेगास्पोर मदर सेल आणि मायक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म झाल्यावर त्यांच्यामध्ये होतं मियोसिस. मियोसिस झाल्यानंतर एक फिमेल गॅमेटोफाइट मेगास्पोर मदर सेल पासून फिमेल गॅमेटोफाइट आणि मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून मेल गॅमेटोफाइट. फिमेल पासून म्हणतो तुम्हाला जसं माहिती आहे एक, आणि मेल गॅमेट पासून म्हणतो पोलन ग्रेन्स. तर एक हा असतो हॅप्लॉइड. पोलन ग्रेन मध्ये मेल गॅमेट असतो, ते पण असतं हॅप्लॉइड. तर या हॅप्लॉइडचं आणि या हॅप्लॉइडचं होतं फर्टिलायझेशन. त्या दोघांचं होतं मग जायगोट, जो असतो 2n डिप्लॉइड. आणि जायगोटचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर पुन्हा याचं होतं स्पोरोफाइट, जो असतो डिप्लॉइड. ठीक आहे, आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल. एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले एल्गी. सबसे पहले एल्गी में सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सिंपल थैलाकॉइड ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बेरिंग एक्वेटिक फ्रेश वाटर मराइन ऑर्गेनिजम्स
मतलब ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और सिंपली मराइन में रहते हैं ये, और क्लोरोफिल बेरिंग होते हैं. They also occur in moist stone soils and wood. Some occur in association with fungi and animals on sloth bear. They are association with fungi like lichen and sloth bear वर पण ते वो रहते हैं. The form and size of algae is highly variable. त्यांचा उनका फॉर्म और साइज हाईली वेरिएबल होता है. माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म क्लैमिडोमोनास, conical forms volvox, filamentous, eulethrox and spirogyra. माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर एल्गी है क्लैमिडोमोनास, और कोनिकल एल्गी का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी इज यूलेथ्रोक्स एंड स्पायरोगायरा. Sexual reproduction is of many times isogamous fusion of gametes similar in size. They are flagellated और non-flagellated का एग्जाम्पल है यूलेथ्रोक्स, एंड non-flagellated का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा. Agametes का फ्यूजन ऑफ टू gametes dissimilar size. इसका एग्जाम्पल है एडोरिमा. Oogamous fusion between one large non-motile static female gamete and smaller motile male gamete. Example volvox and fucus. Through इनमें फोटोसिंथेसिस की वजह से हाफ ऑफ द एल्गी हेल्प करता है हाफ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन में. About 70% of marine algae are used as food. Example Porifera, Lambernalia and Sargassum. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहन नारायण नड़कुड़वाड़. मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लांट किंगडम में का किंगडम टेरिडोफाइट्स. और टेरिडोफाइट में जैसे कि आपने पढ़े ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं ना, तो लेकिन टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता. टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है. डोमिनेंट का मतलब है जो उसका इंडिपेंडेंट है, वो डोमिनेंट जो ज़मीन के ऊपर चिटके वाला रहता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर जो रिटेंट रहता है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं. स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है टेरिडोफाइट्स में, और गैमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. टेरिडोफाइट्स के दो एग्जांपल्स आते हैं. इसमें आते हैं हॉस्टल्स एंड फंड्स. हॉस्टल्स एंड फंड्स ये दो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स है. और टेरिडोफाइट्स में मैक्रोफिल्स एंड in pteridophytes, Selaginella and Salvinia produce two types of leaves, macrophylls and microphylls. Macrophylls large होते हैं, as in example macrophylls मतलब large leaves होते हैं as in ferns, and microphylls as in सेलेजिनेला. एग्जाम्पल लिख देते हैं.
माइक्रोफिल्स माइक्रोफिल्स चलो चलो माइक्रोफिल्स लार्ज होते हैं, ये जो फर्न्स में मिलता है ऐसा टाइप वाले, जो लार्ज फिल्स वाले, लार्ज लीव्स वाले होते हैं, एंड माइक्रोफिल्स मतलब जो स्मॉल लीव्स होते हैं, एज इन वो जो सेलेजिनल में मिलते हैं ऐसा। अभी इसमें क्या होता है, नमस्कार मित्रांनो, मी तुमच्या सर्वांचा सोमराज बोलतो आणि आज मी तुमच्या सर्वांना शिकवणार आहे ह्युमन हार्ट. जब तक धडकेगा तब तक ये जा. तर चला शिकायला सुरुवात करूया. तर ह्युमन हार्ट इज बेसिकली मेड ऑफ 4 चेंबर्स अँड इज ऑल्सो डिवायडेड इन 4 चेंबर्स. तर आपण शिकून घेऊ. पहिला आहे राईट एट्रियम, त्याच्या बिलो असते राईट वेंट्रिकल. लेफ्ट साईडला असतो लेफ्ट ॲट्रियम आणि त्याच्या खाली असतो लेफ्ट वेंट्रिकल. तर राईट ॲट्रियममध्ये आणि राईट वेंट्रिकलमध्ये हमेशा डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं व लेफ्ट ॲट्रियम आणि लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये हमेशा ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं. तर हे का असतं व मिक्स कसं होत नाही हे आपण समजून घेऊ. तर राईट ॲट्रियममध्ये सगळ्यात आधी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असते सुपेरियर वेनम कावा व इन्फेरियर वेनम, जो की राईट ॲट्रियममध्ये एंटर करतो आणि त्यानंतर फर्दर जातो तो राईट वेंट्रिकल. यामधून राईट वेंट्रिकलमध्ये जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असते ते ऑक्सिजनेटेड व्हायला तो जातो पल्मनरी आर्टरी थ्रू किडनीमध्ये, आणि मग त्यानंतर किडनीमधून ब्लड येतो पल्मनरी व्हेन, त्यातून तो जातो राईट ॲट्रियम, तिथून जातो राईट वेंट्रिकल आणि त्यामधून जातो सिस्टमिक ऑर्टा किंवा त्यालाच आपण म्हणू शकतो सिस्टमिक ऑर्टिक अर्च किंवा फक्त ऑर्टा म्हणू शकतो. तर त्यामधून तो सगळ्या बॉडी पार्ट्सला जातो. आणि राईट ॲट्रियम व राईट वेंट्रिकलमध्ये ट्रायकस्पिड वॉल असतं, जो की बॅक फ्लो ऑफ ब्लड होऊ देत नाही. म्हणजे एकदा राईट वेंट्रिकलमध्ये ब्लड आलं तो वापस राईट ॲट्रियममध्ये जाऊ शकत नाही. तसंच लेफ्ट ॲट्रियम व लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये बायकस्पिड वॉल असतं, जो की 2 कस्पचा असतो, जो पण बॅकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड थांबवतो. आणि ह्यानंतर सिस्टमिक ऑर्टा ह्याच्या आपण बघू शकता इथे हे जे आहे त्याला आपण म्हणतात सेमिलुनार वॉल, जो की एकदा ऑर्टामध्ये ब्लड गेला, ऑक्सिजनेटेड ब्लड गेला, जो बॅकवर्ड फ्लो थांबवतो व येऊ देत नाही. थँक्यू. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कार्तिक पांडे. आज मैं आपको ब्रायोफाइट्स सिखाने वाला हूँ. और ब्रायोफाइट मतलब सबसे पहले अपने माइंड में आना चाहिए कि ब्रायोफाइट कहाँ अपने को दिखता है और कहाँ ग्रो होता है, वो सीखते हैं. ब्रायोफाइट सबसे पहले कहाँ मिलता है? शेडेड रीजन, मॉइस्ट सॉइल में अपने को अपन को मिलता है. तो ब्रायोफाइट में और गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट डोमिनेंट है और उसमें मल्टीसेलर है, यूनिसेलर राइजोइड्स रहते हैं और इसमें स्पोरोफाइट रहता है. स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट डोमिनेंट रहता है और स्पोरोफाइट प्लेसेस हो रहता है. फीमेल स्पोरोफाइट, this is female gametophyte, female bryophyte, and this is male bryophyte. Male bryophyte and thanks. हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रीनिवास नारायण राठौड़. मैं आपको आज यही पढ़ाने वाला हूँ.
यूनिसेलुलर आरएनए में लैम्डा मोनास इसका एग्जांपल है। फिलामेंटस आरएनए के दो एग्जांपल यूरोपिक्स स्पायरोगायरा। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल पहले ग्रोथ करेगा, इसके बाद डिवाइड करेगा। सेल डिवीजन के दो पार्ट होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। यहाँ पे क्रोमोसोम में डिवाइड नहीं होता है, माइटोसिस में और मियोसिस में क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है। हॅलो स्टुडंट्स, माय सेल्फ रुद्रायणी होते. आज आपण शिकणार आहोत ब्रायोफाईट डिवाइड इंटू
divided into two types, liver wort and mosses. लिव्हर वॉट हे फिमेल थॅलस असते आणि मॉसेस मेल थॅलस असते. मॅर्कॅन्शिया हे होमोस्पोरस अँड हेट्रोथेरिक असते. लिव्हर वॉटमध्ये रायझॉइड्स हे युनिसेल्युलर असतात आणि मार्केन्शिया हे डायशियस असते. मॉसेसचे 3 एक्झाम्पल आहेत, फ्युनारिया, स्फॅग्नम आणि पॉलिट्रायकम. मॉसेस हे ॲडव्हान्स टाईप असते आणि याच्यामध्ये रायझॉइड्स हे मल्टीसेल्युलर असतात. ह्या दोघांमध्ये रिप्रोडक्शन हे असेक्शुअल पण असते आणि सेक्शुअल पण असते. लिव्हर वॉटमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिम्मा फॉर्मेशन अँड फ्रॅगमेंटेशन असते. मॉसेसमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये फ्रॅगमेंटेशन अँड बडिंग असते. Good morning everyone. I am here to explain you the diagrams of the algae. So, given in the NCERT, first two diagrams are of green algae, that is also known as chlorophyceae. Then first diagram given here is of volvox. And as we all know, volvox is colonial form of algae, and major pigments present in volvox is A and B. And the sexual reproduction or fusion between the gametes occur through oogamy.
and this is the other one. This other S portion we can say is parent colony. This is the diagram of Volvox and it is chlorophyce. This talking about this diagram, this is the holdfast, which means plant body is attached to the substratum through the holdfast. Front is the photosynthetic organ, or we can call it a leaf, and stipe is also known as stalk. This diagram is of laminaria. Talking about this diagram, this is of fucus. This is the air bladder present in this. This is the holdfast through which plant body is attached. This is the front, and this is the midneck. Then this third diagram is also of Dictyota. This is the stipe and this is front. All the three diagrams are of brown algae, also known as Phaeophyce, and the major pigments present in Phaeophyce are A, C, and fucoxanthin. This last one, this. These last two diagrams are of red algae, also known as rhodophyce. This is the porphyra in which frond is there, and this is the Polysiphonia in which these are the branches, and this is the main axis. And red algae is also known as Phaeophyce, and this is major. This porphyra is marine algae.